जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आज का टॉपिक है हमारे पास ओम्स लॉ। देखें, ये वोल्टेज है, ये करंट है, रेजिस्टेंस है, ये आपकी डेली लाइफ में किधर है। आपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप नहीं देखेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये वोल्टेज को, करंट को और रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल क्या है। देखें, वोल्टेज का काम क्या होता है कि वो करंट को फ्लो करता है, करंट को पुश करता है, पीछे से उसको धक्का देता है, एक किस्म को पुश देता है। वोल्टेज हमेशा करंट को पुश करता है, जबकि जो ओम जो है, रेजिस्टेंस जो है उस करंट के रास्ते में उसके फ्लो को, उसके जो फ्लो को उसको कंट्रोल करता है कि फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं ना चला जाए। अक्सर आपने देखा होगा बिजली को, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं, बिजली के जो डिवाइस होते हैं, टीवी वगैरह, वो ख़राब क्यों हो जाते हैं। उनके ख़राब होने की मेन वजह होती है कि करंट इंतहाई तेज़ रफ्तार से दाखिल हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल वोल्टेज की है। जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज, ये शुरू में आपने फार्मूले में वोल्ट देखा हुआ है ना, ये देखिए ये वाला, ये शुरू में ये वोल्ट जो है, ये वोल्ट की एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में ये वोल्ट है, ये वोल्ट है, ठीक है। और इस तार के अंदर से करंट फ्लो करता है, इस पे करंट फ्लो करता है। तो इसका यहाँ पे वो हाई पोटेंशियल से चीज़ लो पोटेंशियल जाती है, ज़्यादा से एक चीज़ नीचे की तरफ जाती है। हमेशा एमसीक्यूज आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वोल्टेज हाई से हमेशा लो की तरफ जाती है, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का जो दूसरा नाम है उसको आपने याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन को, एम मतलब मोशन फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने वाली जो फोर्स होती है, जो उसके किस्म की जो एनर्जी जो उस पर स्पेंड की जाती है, वो वोल्टेज फॉर्म होती है, ठीक है। एक किस्म का वर्क डन किया जा रहा है। वोल्टेज हमें हमेशा हाइट से आती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। जिस तरह कंप्यूटर के साथ आपने तार लगाई हुई है, तो तार के जो करंट है वो हमेशा हाइट से ज़्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, हाई से नीचे की तरफ जाती है। मोबाइल देखें, आपके हाथ में मोबाइल है या कंप्यूटर है, वो लो पोटेंशियल है, उनमें बिजली की तादाद कम है, तो हमेशा वो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो उस एक्स्ट्रा जो करंट फ्लो कर रही होती है, उस करंट को, ये फ्लो को कंट्रोल करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट करंट जाके उसकी स्पीड ज़्यादा ना हो, कि ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, उनको पंखा ख़राब ना हो जाए, कंप्यूटर ख़राब ना हो जाए, लैपटॉप ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए, तो उसको कंट्रोल सेंटर जो है ना ऊपर ओम लगा होता है, ये रेजिस्टेंस लगा होता है। तो इसका मतलब है जितनी आप वोल्टेज देंगे उतनी करंट पैदा होती है। वोल्टेज का और करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पंखा चल रहा है, तो ये पंखा तेज भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, ये पंखा तेज भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। अगर इसको आप करंट ज्यादा दोगे ना, तो ये तेज तेज घूमेगा, तेज तेज घूमेगा। अगर इसको करंट आप कम दोगे तो ये बहुत स्लो फिरेगा, ठीक है। तो करंट का और वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। वोल्टेज ज्यादा की, करंट ज्यादा आई तो टार्क भी ज्यादा आया। तो इसका मतलब है वोल्टेज का करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो वोल्टेज का काम असल में क्या होता है, वो जाके करंट को धकेलता है, करंट आगे पुश होकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटर हो जाती है और वहां पे जाके अपना फंक्शन अदा करती है। तो करंट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फिर वो कन्वर्ट हो जाती है, या मैकेनिकल एनर्जी में, या हीट एनर्जी में, या मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो पंखा की एग्जांपल जो वो भी ओम्स लॉ की एग्जांपल है। दूसरा यहाँ पे देखें, ये आपके पास बैटरी के जो सेल्स होते हैं, तो बैटरी के सेल में यहाँ पे लिखा है कि 1.5 वोल्टेज, ये 1.5 वोल्टेज आपको दिखा रहा है। इसका मतलब है जो बैटरी के जो सेल्स होते हैं ना, उनका भी काम क्या होता है कि सोए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको जगाते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है। जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर को बटन प्रेस करते हो, अब जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पीछे से किस्म का धक्का मिलता है। इसी तरह बैटरी का जो सेल है, जब आप किसी कंप्यूटर में डालते हो या मोबाइल में डालते हो या किसी रिमोट कंट्रोल में डालते हो, तो वो क्या करता है, वो इतनी वोल्टेज उसको प्रोवाइड करता है, धक्का देता है, उसको पुश करता है, उससे कंप्यूटर ऑन हो जाता है। इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। तो इसका मतलब वोल्टेज का काम क्या है कि एम्पियर को, करंट को धकेलना, उसको ऊपर की तरफ लेके जाना। जबकि ये जो स्लोप आपको नजर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है करंट को, कि करंट इंतहाई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में ऊपर ना पहुंचे। तो ये आपने याद रखने कि करंट जो है, फॉर एग्जांपल ये आपकी यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वायर के बीच में से, और यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में वो जाके कन्वर्ट हो रही है। तो आपने याद रखें कि वोल्टेज का और करंट का और वोल्टेज का आपके इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। इसको ज्यादा करो ये ज्यादा, ये ज्यादा करो ये ज्यादा, लेकिन दोनों को कंट्रोल करने वाला कौन सा है, कंट्रोल सेंटर कौन है, वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हमेशा कंट्रोल करता है। ये डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, अब इसने डेफिनेशन को पढ़ना है।
वोल्टेज का काम क्या है? पुश करना। करंट क्या, एम्पियर क्या चीज है? फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। जबकि ओम्स क्या काम करता है? ओम का काम क्या होता है कि वो उसको टाइट के बांध के रखता है कि ताकि वो ज्यादा स्पीड से ना जाए। अगर वो ज्यादा तेजी से फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है डिस्ट्रॉय या फट सकते हैं। इसी वजह से इस्त्री गर्म क्यों होती है? इस्त्री क्यों जलाती है? इस्त्री गर्म इसलिए हो जाती है कि उसमें वोल्टेज ज्यादा जाती है तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करता है, इसी वजह से हीट अप हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ओम्स लॉ की प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल जो है वो इस्त्री को भी आप ला सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, हाई से लो, ज्यादा से कम की तरफ। पानी, इसका मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जबकि नीचे कंट्रोल सेंटर कौन है? वो रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब बल्ब ऑन हो गया ना, इसकी वजह से ऑन हुआ है, क्योंकि यहाँ से इसको ईएमएफ मिला है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिली है, यहाँ से इसको वोल्टेज मिली है, इस तार में से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं। और ये जो वायर होती है, ये वायर, इस वायर को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह जाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन फ्लो करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर वो पंखा हो। अब ये देखें, आपके पास जो पावर बैंक होता है ना, पावर बैंक, तो ये पावर बैंक भी वोल्टेज की एग्जांपल है। जितना वोल्टेज ज्यादा उतना करंट ज्यादा। ठीक है, तो अब मोबाइल को जब चार्ज करते हो या बैटरी को चार्ज करते हो, ये मोबाइल, इन सब चीजों को चार्ज भी कर सकते हो। इसका मतलब ये किस्म की ईएमएफ, ये सारे जो आप देख रहे हो, ये ईएमएफ और वोल्टेज की प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल है, जिसमें एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है। आपने ये फार्मूला याद रखना है कि वोल्टेज का फार्मूला आ जाए तो V इक्वल टू IR याद रखना है। अगर ओम्स का फार्मूला आ जाए, ओम को कैलकुलेशन करनी हो तो ओम्स के लिए वोल्टेज और करंट के फार्मूला याद करना है। जबकि करंट आ जाए तो करंट के लिए V इक्वल टू IR का फार्मूला यूज करना है। तो वोल्टेज ने असल में क्या किया है? वोल्टेज जो है वो पुश करती है, जबकि रेजिस्टेंस जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको रोक के रखता है कि ज्यादा स्पीड से मत आओ, आराम से आओ। अगर तेजी से आओगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो आपका काम क्या है? रेजिस्ट करना है, रोकना है, आराम से आना है। इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये फ्लो को कंट्रोल करना है। हाई पोटेंशियल से एक चीज को लो पोटेंशियल की तरफ आई जाती है। ये सारे फार्मूले आपने याद रखने कि वोल्टेज को ई भी कहा जाता है, ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। ये फार्मूले ये कागज के ऊपर लिखें और इसको नोट करने की आप कोशिश करें। ये ओम था जिसने ये सारा डिस्कवरी किया, और इसी के टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं। ये ओम है जिसने V इक्वल टू IR का रिलेशन प्रूव किया था। तो इस तस्वीर के मत को आप देख सकते हैं कि पानी ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है। ये ऊपर जो टूटी लगी हुई है, टूटी, ये जो टूटी लगी है, ये इसके जरिए आप कंट्रोल करते हैं। तो इसको आप रेजिस्टेंस की एग्जांपल ले सकते हो। इसको आप बंद भी कर सकते हो, इसको तेज भी कर सकते हो। इसका मतलब है कि पानी हाई से लो की तरफ आता है ना, तो ये रेजिस्टेंस की एग्जांपल ये भी आप ले सकते हो कि ऊपर की जो टूटी आपको नजर आ रही है, ये रेजिस्टेंस है। इसको आप रोको तो पानी रुक जाएगा, छोड़ो तो छूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको लचक में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, वो रेजिस्टेंस होता है। तो हमेशा जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो फ्लो हो रही है चीजें। ठीक है, ये हीटर में भी मौजूद होता है। हीटर गर्म क्यों होता है? किसको करंट दी जाती है, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हीट कन्वर्ट हो रही है। ये ओम का फार्मूला आपने याद, ये बिजली की तारों के फॉर्म में भी मौजूद जाते हैं। वायर्स की जो वायर्स होती हैं, ये वायर आपको पंखों में भी नजर आएंगी, वॉशिंग मशीन में भी नजर आएंगी, कंप्यूटर में भी नजर आएंगी। जहां पे भी जो भी डिवाइस गर्म हो रहा है, चाहे वो एयर कंडीशन है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो जितने भी बिजली के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो हीट अप हो जाते हैं, उनमें ये रेजिस्टेंस मौजूद होता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट को स्टोर करते हैं। इस तस्वीर को आप समझ आ रही है ना? इस आपके घर में जो पानी की जो टैंकी है ना, उस पर पानी पड़ा हुआ है। जो पानी जो पड़ा हुआ है वो आपके पास एग्जाम्पल वोल्टेज है, हाई पोटेंशियल है। और जो नीचे जो है, ये आपका घर है, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो, और ये आपकी मर्जी है कि आप उसको कितना यूज कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल करते हो। बिजली का बिल आपका ज्यादा भी आ सकता है और बिजली का बिल आपका कम भी आ सकता है। तो वो सारा इख्तियार किसके पास मौजूद है? आपके पास मौजूद है। तो आप ज्यादा बिजली यूज करना चाहोगे तो आप रेजिस्टेंस को कम करोगे, तो यहां से फ्लो तेज हो जाएगा। जब यहां से फ्लो जब तेज होगा तो आपका बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, करंट भी ज्यादा यूज होगी। इसका मतलब है वोल्टेज का और करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन, और दरमियान में जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन है? वो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्ट करता है। ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये पोटेंशियल है, वोल्टेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वो यहाँ पे पड़ा होता है इस जगह पे। ये अपने मोबाइल चार्ज किए कि नहीं, तो इसका मतलब आपके मोबाइल में क्या इंटर हुआ है? आपके मोबाइल के अंदर करंट इंटर हुई है, लेकिन हाई पोटेंशियल से यहां से इधर आई है, समझ आ रही है? इधर से यहां पे इंटर हुई है, यहां पे, लेकिन कंट्रोल किसने किया? रेजिस्टेंस ने किया। इस तस्वीर में समझ आ रही है? गौर से देखने की कोशिश करें आप कि ज्यादा से कम चीज की तरफ फ्लो करना, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करना। ये ओम्स लॉ की एग्जांपल मैंने आपको सारा समझा दिया है। ये आप याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन एक दफा पुश होता है ना, तब देखो ये एम्पेयर है, ये एम्पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है।
जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसकी जो रफ्तार होती है ना, जो